हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रोबिन सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कमेंट बॉक्स वाली वीडियो। और इस कमेंट बॉक्स वाली वीडियो में दोस्तों मैंने 10 इस तरह के कमेंट चुने हैं जिनका जवाब देना मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ लेता हूँ मैं पहला कमेंट। तो दोस्तों, ये जो पहला कमेंट है ये मुझे भेजा है चंद्रशेखरन जी ने, और इन्होंने मुझे कहा है कि सर काम की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो चंद्रशेखरन जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर हो, अभी आपने शुरू करा है इस काम को, स्टिचिंग लाइन में आए हो, तो काम की स्पीड पर आप ध्यान मत दो। अभी आप ध्यान दो केवल फिनिशिंग पर। अगर आप जितना अच्छा फिनिशिंग से काम करोगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी रही स्पीड की बात, स्पीड आपकी जो है अपने आप बढ़ जाएगी। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसमें शुरू में हमारा जो हाथ होता है बिल्कुल स्लो चलता है, लेकिन जब उस काम को हम लगातार करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो आपकी जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाएगी। शुरू में हर किसी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मैं इस लाइन में आया था तो शुरू में मुझसे पूरा दिन में केवल एक सूट ही बन पाता था, लेकिन दोस्तों उसके बाद जब मैं इस काम को रेगुलर मैं करता रहा तो मेरी स्पीड यहाँ तक पहुँच गई थी, एक दिन में मैं आराम से 10-12 सूट बना लेता था। तो दोस्तों, फिलहाल आपको काम की स्पीड पर आप ध्यान मत दो। अभी अगर आप बिगिनर हो तो फिनिशिंग पे ध्यान दो, आपको फिनिशिंग से काम करना है और उसके बाद आपकी जो स्पीड है अपने आप बढ़ जाएगी। ये दूसरा कमेंट है, ये है जय श्री राम जी, इस नाम से ये आईडी है। इन्होंने मुझे बोला है कि सर कपड़े सही सिलने के बाद भी ग्राहक कहीं ना कहीं से कमियां निकाल देते हैं, उनके साथ किस तरह से हम उनको हैंडल करें, उनके साथ क्या व्यवहार करें। तो जिस नाम से भी आईडी है, हालांकि आईडी तो जय श्री राम के नाम से, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा जो काम है स्टिचिंग लाइन का, स्पेशली लेडीज़ डिपार्टमेंट में होता ही है। आप कितना भी अच्छा किसी को कपड़े सिल के दे दो, मान लीजिए आपने किसी का सूट बहुत अच्छा सिल के दे दिया, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग उसकी आ गई, उसके बावजूद भी अगर उसको तो ठीक लग रहा है, बट होता क्या है जनरली, जैसे आपने किसी कस्टमर का सूट सिल दिया, उसको ठीक आ गया, उसने जाके किसी और से पूछना है कि देखना है मेरा सूट सही सिल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही आपको, और उसने उसके मन में वहम डाल देना है, अरे ये देख थोड़ा सा यहाँ पर झोल आ रहा है, ये तेरा कंधा गिर रहा है, ये है। तो ये थोड़ा सा एक मेंटलिटी है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे पास कई कस्टमर आ जाते हैं, भैया मेरा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मैं करता कुछ भी नहीं हूँ, बस ठीक है जी आपका ठीक कर देंगे, कुछ नहीं। अगर थोड़ी बहुत कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हल्की फुल्की सिलाई लगा देते हैं, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कमियाँ निकालना तो ये एक फितरत है, लेडीज़ काम में होता ही है, आप इसमें टेंशन मत लो, ज़्यादा डीपली इसकी मत सोचो। अगर आप इतना सोचोगे तो कि भाई लोग कमियाँ निकालते हैं, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। तीसरा कमेंट है रेखा कुमारी, ये बोल रही है सर मुझे ब्लाउज़ के पैड के बारे में जानना है कि 32 इंच की चेस्ट में कितने इंच का पैड लगेगा। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग पैड बोलते हैं, कुछ लोग कप भी बोलते हैं और कुछ लोग कटोरी भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या, जो पैडेड ब्लाउज होता है, बहुत सारे कमेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि पूछते हैं कि सर 32 इंच साइज में कितने साइज का पैड लगेगा, 36 इंच में कितना पैड लगेगा। तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, हर साइज के अलग अलग पैड आते हैं, 32, 34, 36, 38, 40। तो जिस भी साइज का आप ब्लाउज या सूट बना रहे हो उसमें उसी साइज का पैड लगता है। ये कमेंट है मयंक कुल्हारी, सिलाई भी सही है सर जी, पर पैसे ही नहीं देती पूरी लेडीज। कहने का मतलब है कि हम सिलाई अच्छी करते हैं लेकिन लेडीज हमें पूरे पैसे नहीं देती। तो भाई ऐसा है, इसका एक ही तरीका है, मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है कि बुटीक कैसे चलाएं। उस वीडियो में मैंने एक बहुत अच्छा आपको एक सुझाव दिया है कि जो भी आपकी सिलाई है, मान लीजिए अगर आप सूट की सिलाई चाहते हो कि हमें 300 रुपये मिले, तो आप अपने कस्टमर को 300 की जगह 400 बताओ, यानी कि 100 रुपये बढ़ा के बताओ। उससे अगर कस्टमर कम भी करेगा तो 100 रुपये कम कर लेगा, और अगर कुछ ज़्यादा ही लीचड़ कोई ग्राहक है तो वो आपके और भी 250 कर लेगा। लेकिन अगर बहुत ही कोई कम पैसे दे रहा है, कि कोई कहे भी फलाना वाला जो बुटीक वाला है वो तो 200 रुपये ले रहा है तो हम तो आपको इतने देंगे, तो अगर आपको लगे कि इतने कम में आपका गुजारा नहीं है तो आप उसका सूट ना ही सिलो। देखो, घाटे वाला काम नहीं करना, काम हमें जिसमें प्रॉफिट हो वही करना है। अगर आपको कोई कम पैसे दे रहा है तो आप मत सिलो सूट उसके, आप उसके ही सूट सिलो। अगर आपके काम में क्वालिटी है, क्वालिटी में दम है, तो आपके पास कस्टमर जरूर आएगा। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर केवल रेट की वजह से वापस चले जाते हैं, लेकिन जब वो कहीं और सिलवाते हैं, जब उनकी फिटिंग नहीं बैठती तो फिर वापस मेरे पास वो आ जाते हैं। मेन बात है आपके काम में, आपकी क्वालिटी में दम होना चाहिए, तो कस्टमर आपको पैसे जरूर देगा। ये कमेंट है सफ़ी उस्मानी जी ने मुझे बोला है कि जनाब आपने सबको कहा आदाब, नमस्ते और पता नहीं क्या क्या, साथ में जुमला सलाम भी कह देते हो, आपकी ज़ुबान ख़राब नहीं होती, अंदाज़े ख्याल रखना। हालांकि दोस्तों, ये सफ़ी उस्मानी जी को इनके कमेंट का मैंने जवाब दे दिया था। अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि मेरे को ये बताओ
कि मुझे पता है कि हमारी जो वीडियो है वो सभी कम्युनिटी के लोग देखते हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। इसलिए मैं जब भी वीडियो शुरू करता हूँ तो मेरा एक जो संबोधन है वो सबको बोलता हूँ कि नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई एक विशेष कम्युनिटी पर ध्यान दे रहा है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ, अगर इसमें कुछ गलत लगता है तो उसमें भाई मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा तो मानना है कि मेरे लिए सभी बराबर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो दोस्तों ये ऐसे लोगों की मानसिकता है जो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और इनके ऐसी मानसिकता की वजह से ही ना ये लोग पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जगह गलत हूँ तो मुझे इस कमेंट के बारे में जरूर आप रिप्लाई करें। अगर मैं नमस्ते, आदाब, सलाम ये सबको बोलता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी रही बात सफ़ी उस्मानी की, इनको मैंने इनकी बात का जवाब दे दिया था। अगला कमेंट है हिटलर ऑफिशियल। इन्होंने मुझे कहा है, सर मेरे अंदर सिलाई का टैलेंट है, मैं जब भी सिलाई करूं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं सिलाई से उठ जाती हूं, प्लीज़ सपोर्ट मी। अब बताओ भाई इसमें मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं। हिटलर ऑफिशियल जी ने कहा है कि मेरे अंदर सिलाई का टैलेंट तो बहुत है, लेकिन जब भी मैं सिलाई करती हूँ पता नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, मैं उठ जाती हूँ, और उठने के बाद मतलब फिर मेरा मन नहीं करता काम करने का। कहने का मतलब इनका यही है। तो भाई ऐसा है, जब भी कोई आपने काम करना है आपको मन को पक्का करना पड़ेगा। भाई मान लो मेरे को एक सूट बनाना है तो मैं सूट बनाकर ही मेरे को उठना है। हाँ कोई बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी काम आ जाता है, हर किसी का हो जाता है, आप उठना पड़ता है, पर ऐसा नहीं होता कि उठने के बाद आप दोबारा मशीन पे बैठो ना। तो आप अपने मन पे काबू करें। आपको अगर मन में ठान लिया भाई मेरे को ये काम करना, तो उसको पूरा करके ही आप उठें, यही आपके लिए बेस्ट होगा। सोनिया कपूर। सोनिया कपूर जी हैं जी, हमारे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं और बहुत मुझे इनके कमेंट आते हैं और मैं इनके सारे कमेंट पढ़ता भी हूँ। इन्होंने मुझे कमेंट किया है कि गुरुजी, हालांकि मुझे लगता है ये पंजाबी हैं और उन्होंने पंजाबी में ही कमेंट लिखा है, हालांकि लैंग्वेज इन्होंने इंग्लिश यूज़ की है। गुरुजी मैनू तुहाडे हमेशा न्यू वीडियो दी वेट रहिंदी है। मैनू पता है कि तुसी हमेशा कुछ न्यू लेके आंदे हो। हुण किते भी कोई डिज़ाइन वेख के मैनू डर नहीं लगता, क्योंकि मैनू सिलाई दे कुबेर रॉबिन फैशन डिज़ाइनर मिल गए हैं। थैंक यू गुरुजी। सोनिया कपूर जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इतना प्यार, सपोर्ट और स्नेह कर रहे हो। तो सोनिया कपूर जी ये तो बात चलो ठीक है, आप हमें इतना अप्रिशिएट करते हो, तो आपके प्यार के लिए मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे से कमेंट भी करते हो, लेकिन मुझे बस आपका थोड़ा सा ये जो है, आपने मुझे कुबेर से मेरी तुलना कर दी। कुबेर देखो जी देवता है एक, और मैं हूँ एक आम आदमी, आम इंसान हूँ मैं, तो मेरी प्लीज़ किसी देवता से तुलना मत करो, मेरे को एक आम आदमी ही रहने दो। बाकी आपका जो प्यार है वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसे कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है, और मैं आपके सारे कमेंट रेगुलर पढ़ता रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। मनप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि सर क्या वेलवेट और शनील का जो कपड़ा है उसमें प्लेट्स डाल सकते हैं क्या? तो मनप्रीत सिंह जी मैं आपको बताऊं, वेलवेट या फिर जो शनील का सूट होता है उसमें जो ये प्लेट्स डलती हैं, सामने की प्लेट्स की बात कर रहे हैं, जो सूट में प्लेट्स डलती हैं, उसमें अगर आप प्लेट्स डालते हो तो वो थोड़ी देर बाद, एक दो बार आप पहनोगे तो बाद में वो कपड़ा खिसक जाता है। तो शनील या वेलवेट के कपड़े में कभी भी आपने अगर प्लेट डालनी है तो पहली बात तो प्लेट आपको नहीं डालनी चाहिए। अगर आप फिर भी प्लेट डालना चाहते हो तो उसके अंदर आपको सूट के अंदर अस्तर जरूर लगाना पड़ेगा। अगर आप अस्तर लगाओगे तो वो आपकी प्लेट कामयाब हो जाएंगी। अगर आप बिना अस्तर के उस सूट को बना रहे हो और प्लेट लगा रहे हो तो वो आपका जो कपड़ा खिसक जाएगा। तो अगर आप प्लेट लगाओ तो पहले उसमें अस्तर जरूर लगा लें। यह है कंचन जी हैं और ये कह रही हैं सर जी क्या शुरू में आपसे गलतियाँ होती थी? तो कंचन जी मैं आपको बता दूँ, इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियां हर इंसान से होती हैं। शुरू में की तो बात छोड़ो, जो मेरे से तो अभी भी गलतियां हो जाती हैं। अभी परसों ही एक कस्टमर का मैंने सूट गलत काट दिया। सूट की लंबाई रखनी थी 42 और मैंने काट दिया 38, यानी 4 इंच छोटा हो गया। तो गलतियां तो इंसान से हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी बिगिनर्स से बहुत ज़्यादा होती हैं शुरू, बाद में जब आप पूरा काम सीख जाते हो तो उसके बाद अगर आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे काम पे तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसा कि मैंने भी परसों की थी, मेरा ध्यान इस पर कटिंग पे नहीं था, मैंने गलती से वो 42 की जगह 38 इंच पे सूट की कटिंग कर दी। तो हालांकि मेरे को बाद में वो सूट के पैसे भी भरने पड़े थे। तो ये ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अब ये लास्ट जो कमेंट है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये है एक्चुअली ये मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये कमेंट है और ये मुझे भेजा है सुमन यादव जी ने। और दोस्तों कमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने हमें इतना प्यार और सपोर्ट करा है हमारे चैनल को, इसी तरह दोस्तों एक मैंने नया चैनल और क्रिएट किया है और उस चैनल का नाम है रॉबिन फैशन व्लॉगर, जो कि इस चैनल से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आपको हमारी डेली लाइफ के व्लॉगिंग मिलेगी, डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, एडवेंचर मिलेगा और कॉमेडी करने की भी दोस्तों हमने कोशिश करी है।
उसमें आपको एक नया रूप मिलेगा रॉबिन फैशन डिज़ाइनर का। तो दोस्तों प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, उस चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स लास्ट कमेंट है, यह है सुमन यादव जी का। इन्होंने मुझे पूछा है कि सर आपकी जो मैरिज है लव है या अरेंज है। तो सुमन यादव जी मैं आपको बता देता हूँ कि शादी जो है मेरी वो अरेंज है, लेकिन वो लव मैरिज से कम नहीं है। उसके पीछे कारण यह है दोस्तों, क्योंकि मेरी शादी को हो गए हैं 9 साल, और जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन के बाद मेरी वाइफ के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लव हो गया है। यानी कि शादी के जस्ट बाद ही हमने एक दूसरे को समझा है, क्योंकि शादी से पहले तो हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत आते रहते हैं, और खैर आने वाले वक्त का भी पता नहीं और कितने उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन हर कदम पे मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया है, और मैंने भी पूरी यही कोशिश की है कि हर कदम पे उसका साथ देने की मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं है तो आपको कोई मिला भी नहीं सकता। हालांकि घुट घुट के आप जरूर जी लोगे भाई, ठीक है, होता है किसी बहुत सारी फैमिलीज़ में कि भाई शादी एक बार हो गई, अब ठीक है, जैसा कोई मिल गया या फिर मिल गई उसके साथ आपको पूरी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो फिर एक वो जो घर है आपका, चाहे घर में आपको खाने को कुछ ना मिले, चाहे सूखी रोटी खाने को मिले, लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और दोस्तों सेम मेरे साथ यही है। हालांकि मैं बहुत बड़े घर से तो नहीं हूँ, छोटे मोटा मेरा काम धंधा है, लेकिन दोस्तों मेरी वाइफ के साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे एक स्वर्ग का मुझे उसमें फीलिंग आती है। तो दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ, और वो मुझे करती है। और दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट जो चैनल है ब्लॉगिंग वाला, आने वाली वीडियोस में आपको मेरी वाइफ के साथ भी बहुत कुछ एडवेंचर भी देखने को मिलेगा। इधर उधर हमने घूमने फिरने भी जाना है, ब्लॉगिंग भी करनी है। तो दोस्तों इसलिए प्लीज़ हमारे नए चैनल को भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि उस चैनल पर दोस्तों भी मैंने ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं किए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम ज़्यादा इधर कहीं घूमने नहीं जा नहीं सकते। लेकिन बहुत जल्दी दोस्तों मेरा गोवा का प्लान है, और उसके बाद आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने की मिलेंगी गोवा की भी, और भी देश के कई शहरों में मैंने घूमने भी जाना है। तो मेरी वीडियोस में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरे कुछ फ्रेंड्स से आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है अभी 5 वीडियो अपलोड हुई हैं, बाकी बहुत जल्दी हम इस पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।